हाय दोस्तों जैसा कि आज मैंने एनर्जी अपडेट वीडियो के टाइम बताया था कि मैं लाइट पोर्टल्स के बारे में बताती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में आगाही देती हूँ। पहले मैं ये बताऊँ कि ये लाइट पोर्टल्स क्या होते हैं। पहले भी मैंने बताया था। जैसे कहते हैं ना, नूर की सुरंगें या नूर की दुनिया, जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं ना, तो इसी तरह इस कायनात में हर जगह हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं, जो गैबी दुनिया होते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता। तो इसी तरह से बहुत सारे इसी तरह से नूर की दुनिया है। तो नूर का दरवाज़ा कहो, नूर का जहाँ कहो, तो उसको एक ज़बान में लाइट पोर्टल्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह से के जो हैं बने होते हैं, जैसे रास्ते कहो, जिस तरह से भी कहो, तो इस तरह से है। तो जैसे दुनियावी एक मिसाल मैं दूंगी आप लोगों को। ये जैसे बड़े बड़े बिज़नेस में ये जो सेल लगाते हैं, 1 सेल, 12 सेल, 11 सेल, ये क्या करते हैं? इन लोगों को इनके बारे में मालूम होता है। लोगों को नूरानी दुनिया, नूरानी चीज़ों के बारे में, जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं इस बारे में उनको एजुकेशन है, तो वो इस तरह की चीज़ों से काम लेते हैं। यानी ये उन दरवाज़ों के नाम जो कहते हैं कुर्बानी कहो, खुदा के नाम पे देना, कुर्बान करना, अता करना, कहते हैं ना खुदा के रास्ते में लेना, तो ये उस नूर के सामने अपने जैसे कारोबार के दरवाज़ों को खोलते हैं। वही होता है। एक बात ये होती है, कुछ लोग तो खुदा के लिए करते हैं, उस नूर के लिए करते हैं। कुछ लोग तो दुनियावी जैसे बस सिस्टम कहते हैं ना कि इसको खाना खिलाओ, रिस्क में बरकत होगा। कभी ये नहीं कहते हम खुदा के लिए खिला रहे हैं, या सामने वाले इंसान में भी खुदा मौजूद है, वो भी डिज़र्व करता है, खाने के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो ये मिसाल होता है। तो इसी तरह से दोस्तों, जो हमारे पास लोग आते हैं, तो हम भी उनको ये कहते हैं कि हर नूर का जो है एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, एक हदिया होता है, या फीस का हो या चार्जेस का हो, अलग अलग ज़बान में। तो लोग इस चीज़ पे आके बहुत बहसबाजी करते हैं। यानी ऐसे लोगों को नूर की कदर का नहीं मालूम, क्योंकि नहीं है मालूम। इनके साथ क्या है, हमें बुरा भी नहीं मानना होता। अब उनको कदर नहीं मालूम, कदर दिला भी नहीं सकते। ये कदर उनको मालूम है जो अपने ख़जानों का दरवाज़ा खोल देते हैं उस जहान के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नूर क्या होता है। उस नूर को रिसीव करने के लिए इंसान सब कुछ करते हैं। तो जैसे हमें खुदा ने इजाज़त दिया है जिस एनर्जी एक्सचेंज के लिए, हर चीज़ के लिए, जो इंसान जिस चीज़ के लिए आता है वो वहाँ से डिसाइडेड है, वो उसके हिस्से की चीज़ है। ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है, कुछ हमारी तरफ आते हैं कि हमें सिखाएं। उनको लगता है कि ये सीखना खेल है, इसके लिए अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। खुदा के लिए अपने हर एक चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। जैसे हमने भी अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया, अपनी हर एक चीज़ को कुर्बान किया। खुदा कहता है कि जब तक तुम्हारे हर चीज़, यानी रिश्ते का हो, माल का हो, औलाद का हो, हर एक चीज़ से मैं अजीज़ ना हो जाऊं, तो यानी ये वो रास्ता होता है, ये वो चीज़ होती है, ये वो नेमत होती है। लोगों को लगता है शायद कोई दुनियावी तरीक़ेकार हैं, ये आके सीखेंगे और वो नोट छापने लग जाएंगे। ये वो काम होता है कि नूर का जो निकलता है, हदिया निकलता है, एनर्जी एक्सचेंज निकलती है, उसको खुदा पे ही स्पेंड किया जाता है। फिर इंसान के लिए जो खुदा मुकर्रर करे, जिस भी ज़रिए से करे, इंसान को अपनी शुरुआत वहाँ से करनी पड़ती है। चाहे वो जितना भी हो, उसमें राज़ी होना पड़ता है। ये दुनियावी आजमाइश का रास्ता नहीं होता, ये आसमानी आजमाइश का रास्ता है। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो वही दुनियावी एक बार्गेनिंग बोलते हैं ना, उस तरीके को हमारे साथ आकर करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे कि कोई शॉपिंग सेंटर आए हैं या जैसे ग्रॉसरी लेने आए हैं, तो ऐसे लोगों से तो
नहीं कर सकते बहस, इनको छोड़ दिया जाता है। तो खुदा कहता है इनको इनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि एक दफ़ा बस आपके हिस्से का काम क्या होता है इनको बता दिया। अब वो नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी समझ वहाँ तक नहीं होती। तो जो दुनियावी लालच को लेकर आते हैं, जो दुनियावी तौर तरीक़ों को लेकर आते हैं, तो नूर का जहान ऐसे लोगों के लिए नहीं होता। जो नूर का इलाज भी का होना ऐसे लोगों के लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है, चाहे उनको गिने चुने में मान लें, ये इन लोगों के लिए होता है जिनको इस बारे में मालूम है। जैसे इंसान दुनिया में कोई छोटी चीज़ ले, इंसान उसका जो मुआवजा अदा करता है ना, कहीं से हम चीज़ भी लेके जाएं तो ये खुदा की चीज़ है। तो उसको मैं बार बार सबके मतलब बताती हूँ खुदा के नूर के बारे में, खुदा की चीज़ों के बारे में। मेरे हर एक चीज़ में मेरी ज़बान पे सिर्फ खुदा 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 है। मैंने खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान किया है अपना, और मैंने अपनी, चाहे दुनियावी एक सिस्टम भी कहूँ ना, उनके लिए भी मैंने अपने बहुत सी चीज़ों को कुर्बान किया है कि खुदा एक तरफ से उनको भी सेफ्टी दे और खुदा मुझे कबूल करे, जिस भी उसने मुझे चुना है अपने काम के लिए। तो ये भी एक प्रोसेस था, ये अभी से शुरू नहीं है, बचपन से शुरू। बहुत सारी चीज़ें होते थे, मेरे फादर जाके पूछते थे, तो बहुत सारी जगहों से ये जवाब मिलता था कि खुदा इस घर से काम लेना चाहता है। तब तो इंसान को इतना पता नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गुजरता है, ये नहीं पता होता खुदा उस घर से किससे काम लेना चाहता है। तो मेरे साथ जो होता था, मेरे साथ जो चलता था, वो मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या चलता था। मेरे साथ जो चीज़ें थी, मतलब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर करती थी। तो मैं छोटी थी उस वक्त, मैं कहती थी मेरे साथ ये होता है, ये होता है, क्योंकि मेरी थर्ड आई बचपन से एक्टिवेटेड है। तो मुझे हर एक चीज़ दिखते थे, गैबी दुनिया के दिखते थे, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती थी। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से शेयर किया। उनके भी अवेयरनेस जैसे एक दुनियावी लेवल पे थी, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी किसी से तस्करा मत करना, क्योंकि हम दुनिया से ऐसी बातें करते हैं तो दुनिया की तरफ से क्या होता है, एक हमला होता है। लोगों को जो है ना शऊर नहीं, अवेयरनेस नहीं, मालूम नहीं होता, तो हर कोई हर चीज़ को अपने नज़रिए के हिसाब से, अपनी समझ बूझ के हिसाब से वो लेते हैं। तो ये यमुना सदा खामोश रही, बहुत सी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, लेकिन नहीं मालूम होता उस वक्त क्यों होते हैं। तो वही पेरेंट्स परेशान होते हैं, आपको यहाँ वहाँ एक बकौल इलाज के लिए लगा लेते हैं कि किसी के पास लेके गए इलाज हो, तो कभी कोई कुछ कर ही नहीं पाया, जब वो कर ही नहीं सकते थे। जो मेरे अंदर था, उसने जो मुझे टाइम पीरियड बताया था, हमेशा इस टाइम पीरियड में, इस एज में तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ तक तुम जब पहुँचोगी फिर तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे तैसे ऐसे हुआ, बहुत कुछ हुआ है, हर चीज़ एक कहते हैं ना ज़रिया बनता गया, मैं सीखती गई। तो आज ही यमुना प्रिपेयर है लोगों के सामने, आज यमुना लोगों को बता रही है जो जो यमुना को बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया। आज मैं ओपनली, जो कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट, पूरे प्योर दिल के साथ, प्योर सोच के साथ मैं लोगों को बता रही हूँ, दावत दे रही हूँ कि आओ खुदा की तरफ आओ, अपने नफ्स का तज़किया करें, अपना जो असल इलाज है वो करें, उसके लिए आगे बढ़ें। क्योंकि दुनिया के लिए आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे खुदा का नाम आता है, असल चीज़, लोग उसमें आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि नफ्स आगे बढ़ने नहीं देता, पल पल इंसान को रोकता है कि इंसान आगे ना बढ़े। कहीं एक चीज़, जैसे अभी मैं कहती हूँ ना, बार्गेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, तो ऐसे लोगों को खुदा एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम खामोश होते हैं या जाने देते हैं। बहुत ज़्यादा जो तंग करने वाले होते हैं हम उनको ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि उसकी इजाज़त होती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, जो जो मुझे वॉच करते हैं, नूर को लेकर मेरी बात समझ आ गई होगी कि नूरानी लोगों के साथ, नूर से काम लेने वालों के साथ इस तरह ना कीजिएगा। ये खुदा का मामला होता है, खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना होता है। थैंक यू सो मच।